आज की हमारी इस कहानी में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ हर रात कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत रिलेशन बनाता है। पर बाद में उस लड़की को भी उस भूत के साथ मजा आने लगता है और वो उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे सीन में हमें कैंडा और ग्लोरिया नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक बुक स्टोर में काम करती हैं। ग्लोरिया हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, पर ग्लोरिया को अक्सर काम के दौरान नींद आया करती है और ये बात कैंडा नोटिस कर लेती है। इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि आखिर काम के दौरान तुम्हें नींद क्यों आती है। तब वो उसको बताने लगती है कि मेरे ऊपर वाले फ्लैट में एक कपल रहता है जो कि हर रोज रात को इतनी जोर से आवाजें करते हैं जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आती है। अब कैंडा उससे मजाक करते हुए कहती है कि तुम्हें भी किसी के साथ रिलेशन में आ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी एक पार्टनर की जरूरत है। अब उसकी बातें सुनकर ग्लोरिया इस बारे में सोचने लगती है और तभी उसकी नजर शॉप से बाहर जाती है जहाँ पर एक फोटोग्राफर एक कपल की फोटो क्लिक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि एक दिन वो भी अपने पार्टनर के साथ इसी तरह से फोटो क्लिक कराएगी। अब शाम को ग्लोरिया अपने घर चली जाती है और वो हिम्मत करके उस कपल के पास पहुंचती है जो कि रात को आवाजें किया करते हैं। यहाँ वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि रात को तुम दोनों जो आवाजें निकालते हो प्लीज उस पर थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि तुम्हारी आवाजों की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। अब रात को ग्लोरिया अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो कपल फिर से वही आवाजें करने लगता है। इसका मतलब ये था कि ग्लोरिया की बातों का उस कपल के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अगली सुबह ग्लोरिया अपने एजेंट से मिलती है और अपना घर बेचने के लिए कहती है, लेकिन घर बिकने में अभी एक हफ्ता लगने वाला था। इसलिए ग्लोरिया शॉप पर आकर कैंडा को ये बात बताने लगती है और वो कैंडा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि जब तक मेरा घर नहीं बिक जाता है क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ। लेकिन कैंडा उससे कहती है कि मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं है जिससे तुम वहाँ पर रह सको, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के कजिन की अभी हाल ही में मौत हुई है और वो जिस जगह रेंट पर रहता था वो अभी खाली पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें वो घर बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन ग्लोरिया वहाँ रहने से मना कर देती है क्योंकि जिस जगह पर किसी की मौत हुई है वो वहाँ नहीं रह सकती है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो कैंडा की बात मानकर उस घर में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती है। यहाँ पर ग्लोरिया को एक तस्वीर मिलती है और ये तस्वीर उसी आदमी की होती है जिसकी 1 महीने पहले इसी घर में मौत हुई है। अब कैंडा और ग्लोरिया दोनों ही क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है, लेकिन ग्लोरिया को क्लब में अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो वापस घर आ जाती है और जैसे ही वो अपने घर की लाइट ऑन करके घर के अंदर एंटर करती है वो लाइट खुद से ही बंद हो जाती है। लेकिन ग्लोरिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो लाइट को फिर से ऑन कर देती है। अब रात को जब वो अपने रूम के अंदर सो रही होती है तभी उसके रूम का टीवी खुद से ही ऑन हो जाता है। वो टीवी के पास जाकर जब उसे चेक करती है तब उसे पता चलता है कि टीवी की पावर केबल निकली हुई है और वो बिना पावर के ही चल रहा होता है। ये देखकर ग्लोरिया काफी डर जाती है और इसके बाद से उसके साथ घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह ग्लोरिया डॉक्टर के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है कि रात उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसे नींद की दवाइयाँ लिख देता है। अब ग्लोरिया घर आकर नींद की दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन उसके साथ फिर से वही सब होने लगता है। उसके घर की चीजें अचानक में मूव करने लगती हैं और एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन ग्लोरिया दवाई के नशे में होती है जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब तभी हम देखते हैं कि उसकी चादर में कोई घुस जाता है जो कि उसको टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी ग्लोरिया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी चादर के अंदर कोई है। अब वो जैसे ही चादर को हटाती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दरअसल ये उसी लड़के का घोस्ट होता है जिसकी 1 महीने पहले इसी घर में मौत हुई थी। अब वो ग्लोरिया को टच करता है और उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है। पहले तो ग्लोरिया को काफी डर लग रहा था, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगता है जिससे वो उसे मना नहीं कर पाती है। अगली सुबह ग्लोरिया जब अपने बुक स्टोर पर होती है तब वहाँ पर एक जॉन नाम का लड़का एक बुक खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो बुक इस समय अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए ग्लोरिया उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर नोट करा दीजिए, वो बुक जब भी आएगी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। पर जॉन ग्लोरिया से ही उसका नंबर मांगने लगता है। अब ग्लोरिया अपना नंबर तो नहीं देती है, वो उसे बुक स्टोर का नंबर दे देती है, पर जॉन उसे बताता है कि बुक खरीदना तो एक बहाना है, दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ।
ये सुनकर ग्लोरिया शर्मा जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ग्लोरिया जब अपने किचन में काम कर रही होती है तभी वो घोस्ट यहाँ पर आ जाता है और वो ग्लोरिया के साथ वही सब करता है जो उसने पिछली बार किया था। लेकिन इस बार भी ग्लोरिया उससे मना नहीं करती है क्योंकि उसे भी ये सब कराने में मजा आने लगा था। पर उसके चिल्लाने की आवाज उसके मकान मालिक तक पहुंच जाती है, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। पर ग्लोरिया आवाज लगाकर उनसे कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, जिससे वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ग्लोरिया जॉन को कॉल करके डेट पर चलने के लिए कहती है, जिससे ये दोनों ही डेट पर चले जाते हैं। और इसके बाद ग्लोरिया जॉन को लेकर अपने घर आती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ वो घोस्ट भी पहुँच जाता है और उसे उन दोनों का करीब आना पसंद नहीं आता है, इसलिए वो गुस्से में घर में लगे मिरर को तोड़ देता है। पर ये देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि उस घोस्ट को मेरा जॉन के करीब जाना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो बहाना करके जॉन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिससे वो यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ग्लोरिया अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और उस घोस्ट के आने का इंतजार करती है। पर वो उससे नाराज हो चुका था, जिससे वो यहाँ पर नहीं आता है और इसलिए ग्लोरिया काफी परेशान हो जाती है। इसलिए वो एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि वो एक घोस्ट के साथ रिलेशन में है और वो घोस्ट हर रोज रात को उससे मिलने आता है। पर आज वो उससे नाराज हो चुका है, जिससे वो उससे मिलने नहीं आया है। तब वो तांत्रिक उससे कहती है कि तुम्हें कुछ चीजों को अपने घर के अंदर रखना होगा। इसलिए ग्लोरिया उस तांत्रिक की बात मानकर उन चीजों को अपने घर के अंदर रख लेती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। दूसरी ओर वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रही होती है, जिससे वो घोस्ट ग्लोरिया के पास पहुंच जाता है और वो दोनों फिर से वही सब करते हैं। अगले दिन केनरा जब ग्लोरिया को काफी खुश देखती है तब वो उससे उसकी खुशी की वजह पूछने लगती है। लेकिन ग्लोरिया उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूंगी तब भी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। लेकिन केनरा के जिद करने पर वो उसको सब कुछ बता देती है कि मैं एक भूत के साथ रिलेशन में हूँ और वो भूत मुझे वैसा ही सुकून देता है जैसा एक औरत को चाहिए होता है। अब ग्लोरिया जब घर आती है तब उसे टेबल पर लिखा हुआ उस भूत का एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और इसलिए मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये सुनकर ग्लोरिया दुखी हो जाती है और बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि ग्लोरिया उस भूत से प्यार करने लगी थी और उसके लिए उसने जॉन से भी अपना रिलेशन तोड़ दिया होता है। उस भूत की याद में ग्लोरिया को रात को नींद भी नहीं आती है, जिससे वो नींद की गोलियां लेने लगती है। अब फाइनली वो इस घर को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो इस घर में रहेगी तब उसे उस भूत की याद आएगी। अगली सुबह ग्लोरिया जब अपने बुक स्टोर जा रही होती है तब उसे वो भूत दिखाई देने लगता है, इसलिए वो खुशी में जब दौड़कर उसके पास जाने लगती है तभी वो गायब हो जाता है और एक ट्रक ग्लोरिया को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी बुक स्टोर का मालिक आकर उसको बचा लेता है। वो शाम को ग्लोरिया को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगता है। तब ग्लोरिया भी उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे बताती है कि मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं अपनी जॉब भी छोड़ रही हूँ। ये सुनकर बुक स्टोर का मालिक थोड़ा दुखी हो जाता है, इसलिए अब वो ग्लोरिया को उसके पुराने घर लेकर जाता है। यहाँ पर वो ग्लोरिया को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो उसकी बिना परमिशन के ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया उसे करीब आने से मना कर देती है। रात को ग्लोरिया जब अपने बेड पर होती है तब उसे फिर से उसी कपल की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर उसे उस भूत की याद आने लगती है। ग्लोरिया को उस भूत के साथ बिताए गए वो सारे पल याद आने लगते हैं, जिससे वो काफी बेचैन हो जाती है और इसलिए वो अपने नए घर पहुंचती है, जहां पर वो उस भूत की तस्वीर को अपने गले से लगाकर सोने की कोशिश करती है। पर इसके बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ग्लोरिया अब स्वर्ग में होती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसी भूत से होती है, जो कि अब एक इंसानी रूप में होता है। ग्लोरिया उसको देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी, जिससे वो उसे टच नहीं कर पाती है। ग्लोरिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अगले जन्म में एक गांव में पैदा होना चाहती हूँ, जिससे हम दोनों वहाँ पर सुकून से रह सकें। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गाँव में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक अमीर आदमी बनकर पैदा होने का फैसला किया है और मैंने यही चुना है। ये सुनकर ग्लोरिया को बहुत दुख होता है। अब उसने जितनी भी नींद की गोलियां खाई थी वो उनकी उल्टियां कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद ग्लोरिया अपने बुक स्टोर के मालिक से ही शादी कर लेती है, क्योंकि वो उसे पसंद किया करता था। और अब वो उस भूत को पूरी तरह से भूलकर अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश होती है। अब ग्लोरिया अपने हस्बैंड के साथ फोटोग्राफर से एक फोटो क्लिक कराती है, जिसका उसने सपना देखा था। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।